पुत्र हैं, एक भी पास में नहीं है। हम लोग थोड़ा सा समय हमारा खराब हो जाए, थोड़ी सी विपत्ति आ जाए तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप देखें एकदम कितना चेंजिंग हुआ है समय। कहा राम को राज्याभिषेक होने वाला था और कहा अगले ही दिन महारानी कौशल्या को वैधव्य देखना पड़ रहा है। 4 पुत्र हैं लेकिन एक भी पास में नहीं है। राम और लक्ष्मण वन में गए हैं और भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं। सैनिकों को भेजा, तेल आदि में सुरक्षित रखा गया 5 भौतिक शरीर को, और सैनिकों ने जाकर के कहा कि महाराज अति शीघ्र आपको अयोध्या चलना है। भरत कहते हैं अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है, सब कुशल तो है। बोले बताने का समय नहीं, आप शीघ्र चलिए। शत्रुघ्न से भरत कहते हैं कि देखो शत्रुघ्न, मेरा मन कहता है कि अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं है, कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। और आज जब लौट करके आए और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या वासियों ने अपने मुख को फेर लिया, कोई भी भरत की ओर दृष्टि नहीं डालता है। भरत को देख करके अयोध्या वासी अपने मुख को फेरते हैं और भरत कहते हैं शत्रुघ्न, मैंने कहा था कि अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं है, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जाकर के और जैसे ही प्रवेश किया पता चला कि मेरी माता की वजह से प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो सीधे मां कौशल्या के कक्ष में पहुंचे हैं भरत, और मां कौशल्या के चरणों में गिर पड़े और सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाने लगे। कहने लगे मां आप ये मत समझना कि इस षड्यंत्र में भरत का तनक भी हाथ है। सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाते हैं। मां कौशल्या ने उठा करके भरत को अपने गले से लगा लिया। कौशल्या कहती हैं भरत एक बार मैं राम के ऊपर संदेह कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं कर सकती। भरत तुम तो त्याग की प्रतिमूर्ति हो, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं कर सकती। महारानी कैकेयी यहीं आरती की थाली लेकर के भरत कहते हैं मां आज से तुमने मां कहलाने का अधिकार तो बिल्कुल समाप्त कर दिया है, आज से मैं तुमको मां नहीं कहूंगा, आज से तुम महारानी कैकेयी हो, आज से तुमने मां कहलाने का अधिकार खो दिया। भरत ने बड़े अपशब्द कहे, तो 2 मिनट के लिए चलेंगे। हो मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीवन में, राम सिया भेज दिए रीवन में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीवन में, राम सिया भेज दिए रीवन में। हरि बोल। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, 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 तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनो पथ तेने आप गमायो, भरत की नजरन में
राम सिया भेज दिए रीवन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दिए रीवन में। जय हो। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया। महल छोड़े वहाँ नहीं रे बढ़ैया। अरे महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया। महल छोड़े वहाँ नहीं रे बढ़ैया। सियस कुमारी संग दो भैया। सियस कुमारे संग दो भैया। काहू वृक्ष तर भीजत होंगे तीनों मेहन में। राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में। राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में। हो कौशल्या की छिन गई बाणी। कौशल्या की छिन गई वाणी। अरे कौशल्या की छिन गई बाणी। कौशल्या की छिन गई वाणी। अरे रोए न सकी उर मिल दीवानी। रोए न सकी और मिल दीवानी। अरे के कई बस तू एक ही रानी। रह गई महलन में। राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में। राम सिया भेज दयरी वन 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 में।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारकाधीश की जय। आज भरत ने न जाने कितने अपशब्द अपनी माता से कहे। बोले आज से तुम माँ कहलाने का अधिकार खो चुकी हो, मैं तुमको महारानी कहूंगा। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, पूरी रामायण में उस ब्रह्मा की सृष्टि में दो पात्र बड़े विचित्र हैं। एक पात्र है भरत। भरत एक ऐसा पात्र है रामायण के अंदर जिसके अंदर एक भी दुर्गुण मौजूद नहीं है। और दूसरा पात्र है मंथरा, और मंथरा के अंदर एक भी सद्गुण मौजूद नहीं है। भरत में कोई दुर्गुण नहीं है और मंथरा में कोई सद्गुण नहीं है। आज भरत ने समस्त अयोध्यावासियों को एकत्रित किया, गुरुजनों को एकत्रित किया, माताओं को एकत्रित किया, और बीच सभा में भरत खड़े हुए हैं। और भरत कहते हैं देखिए, जितना दोषी मेरे पिताश्री हैं भगवान को वन भेजने में, उतने ही दोषी आप सब लोग भी हो। बोले क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर राजा अन्याय करता है तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए। प्रजा अगर उसका विरोध नहीं करती तो उसके पाप कर्म में बराबर की भागीदार हो जाती है। मेरे पिताश्री ने देखिए, कुछ दानी दाताओं ने दान दिया है, विशेष करके ध्यान देंगे सभी भक्त। ये 501 रुपए श्रीमान सुरेश सिंह, हाँ सुरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री रसाल सिंह जो कि नारायणपुर से हैं, उन्होंने 501 रुपए का दान दिया है, बार बार धन्यवाद। और 101 रुपए श्री ब्रजबीर सिंह सन ऑफ श्री गजपत सिंह, ये नारायणपुर से हैं, और 50 किलो गेहूं ये दिए हैं, बार बार धन्यवाद। और 2100 रुपए श्रीमान गुलाब सिंह सन ऑफ रसाल सिंह, उनकी तरफ से आया है, बार बार धन्यवाद। और 101 रुपए श्री सुरेश सिंह सनोप स्वर्गीय श्री कुपिया भगत जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और 1100 रुपए का योगदान श्रीमान फौजी हैं ये अश्वनी कुमार सनोप श्री सुरेश सिंह जो नारायणपुर से हैं, ये भी उनकी तरफ से आए हैं। और 101 रुपए ठाकुर राजवीर सिंह जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से आए हैं। सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, बार बार धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भरत बीच में खड़े हुए हैं और कहते हैं कि जितने पिताश्री मेरे दोषी हैं उतने दोषी आप लोग भी हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सब लोग मेरी सहायता करें तो मैं अपने भाई को लौटा कर लाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, भरत का त्याग आप देखें। महात्मा वशिष्ठ बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। महात्मा वशिष्ठ जी ने सुना तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, इस पूरे संसार में जब भी त्याग की बात चलेगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम जैसा त्यागी पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आजकल तो 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई को मारने में संकोच नहीं कर रहा है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? इन कथाओं से हमको यही सीख मिलती है कि हमको जीवन जीना कैसे है, जीवन जीने का तरीका क्या है। जो राम जी का जो चरित्र है वो मर्यादा का चरित्र है, इसलिए राम जी ने जो जीवन में किया वो हमको करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए। आज भरत जी ने कहा, अगर आप सब लोग मेरी सहायता करें तो मैं अपने भाई को लौटा करके लाना चाहता हूं। और आज समस्त अवधपुर वासियों को लेकर, माताओं को लेकर, गुरुजनों को लेकर भरत जा रहे हैं। और इधर लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए गए हुए हैं, पेड़ पर चढ़े हैं। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो अयोध्या की ध्वज पताकाएं हैं, ये तो अयोध्या की पताका लहरा रही है। लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, आकर के अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए और धनुष बाण हाथ में उठा लिया और उनको लेकर दौड़ने लगे। तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण क्या बात है, कहां जा रहे हो, बहुत जल्दी में हो?
लक्ष्मण कहते हैं भगवान वो अभागा भरत आ रहा है। आहा। और भगवान ने जब सुना कि मेरा भरत आ रहा है, बोले भरत आ रहा है, तुम धनुष बाण लेकर के जा रहे हो? बोले महाराज चतुरंगनी सेना लेकर के भरत आ रहा है, वो नहीं चाहता कि हम अपना राज्य वापस जाकर के उससे मांगे, इसलिए वो चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहा है, हमको यहीं समाप्त करना चाहता है। ऐसा विचार आ गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो भी कभी कभी मिथ्या हो जाता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, भगवान समझा रहे हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्रोध नहीं करते। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हमें क्रोध में नहीं करना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला हमें क्रोध में नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रोध में जब हम फैसला ले लेते हैं तो पीछे पछताने का समय नहीं मिलता है। लक्ष्मण कभी कभी जो आंखों से दिखाई देता है वो भी मिथ्या हो जाता है, जो हमें कानों से सुनाई देता है वो भी मिथ्या हो जाता है। इतनी देर में भरत आ गया, प्रभु के चरणों में लेट गए। लक्ष्मण जी के हाथ से धनुष बाण छूट करके गिर पड़ा। भगवान ने उठा करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। भरत कहता है कि मेरे जैसा निर्लज्ज इस संसार में प्रभु कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी वजह से आपको वन में भटकना पड़ रहा है और मैं कितना निर्लज्ज हूं, फिर भी आपके सामने खड़ा हुआ हूं। लक्ष्मण के हाथ से धनुष बाण छूट करके गिर पड़े, भरत जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे भरत भैया मुझे आप क्षमा करिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध होने के लिए जा रहा था। अब सभी ने अपना अपना स्थान लगा लिया। पिताजी की मृत्यु का समाचार जब सुना तो उनके सारे जो कर्म हैं वो मेरे भगवान ने पूर्ण किए। और आज रात्रि का समय है, भरत सबसे कहते माँ का कौशल्या के पास गए, माँ आप कहिए ना प्रभु से कि लौट करके चले, आप तो माँ हैं, आपकी बात को प्रभु टाल नहीं सकते। कौशल्या माँ कहती हैं कि भरत तुम नहीं जानते, राम तो मुझे बोलने ही नहीं देगा, धर्म की व्याख्या इतनी करेगा कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा को प्रभु नहीं टालेंगे। बोले देखो राम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, मैं प्रभु से नहीं कह सकता कि अपने धर्म से विमुख हो जाए। प्रातःकाल का समय है, एक तरफ समस्त अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ गुरुजन बैठे हुए हैं, एक तरफ प्रभु राम लक्ष्मण माता जानकी बैठे हुए हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ धर्म है, राम धर्म का विक्रय है और भरत त्याग की मूर्ति है। अब देवता लोग आकाश में खड़े हुए हैं, देवता लोग ये देखना चाहते हैं कि त्याग में और धर्म में किसकी जीत होती है। धर्म साक्षात राम के रूप में खड़े हुए हैं और त्याग की प्रतिमूर्ति है श्रीमान भरत। इतनी देर में महाराज जनक का पदार्पण हुआ। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और कहने लगे कि आपके आने से तो सारी समस्या ही समाप्त हो गई, क्योंकि इन दोनों कुलों में आप ही सबसे बड़े हैं। महाराज दशरथ तो रहे नहीं, इसलिए आप इनके धर्म के पिता भी हैं, इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। हमारी समस्या का निराकरण आपने कर दिया। महाराज जनक ने कहा, भरत अपनी बात कहो। और भरत प्रभु के चरणों में जाकर के बैठ गए। बोले प्रभु मैं आपको लौटाने के लिए आया हूं, आपका जो राज्य है उसे वापस देने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, भरत तुम ये जो कार्य कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अगर हमारे स्वर्गवासी पिता स्वर्ग से इस दृश्य को देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि देखो मेरे के जाने के बाद मेरे पुत्रों ने मेरी बात की रक्षा नहीं की। भरत तुमको राज्याभिषेक हुआ है, तुम 14 वर्ष का राज्य उपभोग करो और मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, ये मेरा धर्म है। तुम अपने धर्म की रक्षा करो, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा। बात खत्म। अब भरत बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है कि अब क्या होगा। तो महाराज जनक ने कहा, भरत एक बात बताओ, तुम भगवान से प्रेम करते हो? भरत कहते हैं कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। तो महाराज जनक कहते हैं कि भरत
प्रेम की परिभाषा क्या है? अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? महाराज जनक कहते हैं कि भरत सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है। और अगर तुम भगवान से सच्चा प्रेम करते हो तो जाओ भगवान से पूछो जाकर के कि उनकी खुशी किस चीज में है। अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो। भरत कहने लगा, हे धर्मपिता, आपने तो मुझे जिताकर भी हरा दिया। भरत जाकर के चरणों में बैठ गए। बोले, कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? तो भगवान कहते हैं, भरत जो राज्य तुम मुझे देने के लिए आए थे मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक मैं अपना वनवास पूर्ण करके नहीं आ जाता तब तक मेरे राज्य की देखभाल तुमको करनी है। और अगर भरत कहता है, प्रभु अगर एक क्षण के लिए भी आपने 14 वर्षों के बाद विलंब किया तो मैं अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूंगा। भगवान कहते हैं, भरत चिंता मत करो, एक क्षण का विलंब नहीं होगा। और आज प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और जिन पादुकाओं को लेकर के मेरे प्रभु गए उन पादुकाओं को आज भरत जी लौटा करके ला रहे हैं। आप उस झांकी का दर्शन करें, उस त्याग का दर्शन करें। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, इसे कहते हैं त्याग। हम लोगों की जो भक्ति है वो श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति में मांगना तो बिल्कुल मना है, भक्ति में मांगना तो चाहिए ही नहीं। आपने मुझे 20 रुपए दिए, मैंने आपको कोई वस्तु दे दी तो मेरा आपका प्रेम क्या व्यापार हो गया? और भक्ति में मांगना नहीं है। एक और बात, क्या मांग करके हम भगवान को उनकी नजरों में छोटा नहीं बना देते? भाई भगवान को तो सब पता है क्योंकि वो तो सर्वंतर्यामी है। उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, फिर भी हम उनसे मांगते हैं तो हम उनको अपनी नजरों में छोटा कर देते हैं। मांगना नहीं है। जिस दिन निस्वार्थ प्रेम जीवन में आएगा गोविंद की प्राप्ति होगी। आज भरत चरण पादुकाएं लौटा करके ला रहे हैं कि प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरे लीनी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की